दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, खिलाड़ी खेल खेलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, परंतु चैंपियनशिप हमेशा टीमें जीतती हैं। यस और नो? खिलाड़ी अपना खेल खेलते हैं, लेकिन जो चैंपियनशिप जो जीती जाती है वो एक टीम ही जीतती है। यह हम सबको पता है। और अगर हमें यह सब पता है तो हम लोग अपना अपना खेल क्यों खेल रहे हैं यार? चैंपियनशिप में आ जाओ ना। आप देख रहे होंगे पहली वाली पिक्चर में वो 4 लोग हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग अपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं और उनको उसमें कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर दूसरी वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि जहां पे चारों के चारों शख्स एक दिशा में अपने एफर्ट लगा रहे हैं तो वो लोग अपने टारगेट की तरफ ज्यादा आसानी से पहुंच रहे हैं। एंड दैट इज द फैक्ट। अगर मैं यूनिटी फॉर टीम वर्क की बात करूं कि टीम वर्क क्यों जरूरी है, टीम वर्क दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग एक टीम बना करके उस पर हम लोग काम करते हैं तो जो हमारे, आप लोगों ने अलग अलग शब्दों में उसे सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं। मैं उसे बहुत ही आसान शब्दों में यहां पे बात कर रहा हूं। मैं जब हम लोग यूनिटी में हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग टीम वर्क में हम लोग काम करते हैं तो जो हमारी वीकनेसेस होती हैं हम उसको दबा लेते हैं या हम उसको छिपा लेते हैं। आप अगर पहले वाला देखेंगे, अगर मैं स्किल्स की बात करूं, पहला स्किल जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंस का। अगर एक टीम मेंबर में कॉन्फिडेंस है, दूसरे में सपोज कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर तीसरे में अगर एवरेज है, तब भी आप देखेंगे कि टीम रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जाता है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो 2 लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन अगर तीसरे शख्स में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं भी हैं तो टीम रिजल्ट अगेन पॉजिटिव में जाती है वो उसका रिजल्ट। एंड दिस इज द पावर ऑफ प्लेइंग इन अ टीम। बहुत तेजी से आगे चलते हुए, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं 19.5 मिनट में ही मैं अपना ये सेशन खत्म करूंगा। मैं आगे बढ़ते हुए अगर मैं टीम वर्क के कंपोनेंट्स की बात करूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर एक टीम के हर शख्स एक कॉमन गोल के ऊपर काम करता है। हमारा गोल यहां पे क्या है? 10,000 करोड़ 2025। जितने आज यहां पे 300 लोग बैठे हुए हैं, आज जब ये लोग आप हॉल छोड़ करके जाएंगे तो आप अपने आप से वादा करोगे कि हमारा एक कॉमन गोल है 10,000 करोड़ का, और ये आप सोचोगे कि आपका रोल उसमें एज अ आखिरी मेंबर या एज अ वॉरियर ग्रेविटी मेंबर उसमें क्या पार्टिसिपेशन और क्या कंट्रीब्यूशन होगा। डिसीजन आपका होगा। सिस्टम, ये जो 4 जादूगर सामने बैठे हैं ना, सिस्टम इनका चलने दो। थैंक यू सो मच। आगे तेजी से चलते हुए, एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर होता है जब हम लोग जो है एक टीम वर्क की हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर की, तो अभी थैंक यू सो मच ज्योति मैम, आपने अभी जो एटिकेट के ऊपर जो आपने वो दिया है, दैट कम्स इन द कॉर्पोरेट कल्चर। बहुत तेजी से आगे चलते हुए, हमेशा रेगुलर फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। किसके साथ? रेगुलर फीडबैक एंड कम्युनिकेशन, नॉट ओनली विद योर डाउनलाइंस बट विद योर अपलाइन एंड योर मेंटोर्स ऑल्सो। और यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं, कभी कभी अगर मैं मिस कर जाता हूं ना फोन करना, तो पलट के फोन वहां से आ जाता है मेरे पास। मतलब मेंटोर्स ऐसे हैं, एंड दिस इज द फैक्ट। हमेशा हम लोग जो टीम में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग दूसरों के अचीवमेंट्स को हमें हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। विश्वास करें, मुझे विश्वास नहीं होता है कि जब हमारा वॉरियर ग्रेविटी
का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें जब अचीवमेंट के जब फोटोग्राफ्स आते हैं और अगर उसमें बाकी के लीडर्स का उसमें कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस नहीं आते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता है। और वो होना चाहिए, क्योंकि एक टीम वर्क में हमेशा दूसरों का अचीवमेंट को ऑटोमेटिकली हम लोग को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है टीम वर्क का, और टीम ग्रोथ, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। कितनों को पता है बात? हेलो हेलो। इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, ये टैगलाइन मैंने नहीं बनाई है, ये वेस्टीज की टैगलाइन है कि यदि आपको अपना चेक 50 लाख का करना है तो अपने नीचे वाले लोगों का चेक ऑटोमेटिकली आप 5 लाख से 10 लाख का कर दीजिए, आपका चेक जो है 50 लाख का बन जाएगा। छोटी सी गणित है, बहुत छोटी सी गणित है, और ये छोटी सी गणित को हम लोग पता नहीं उसे कितनी बड़ी हम लोग उसे अलजेब्रा बना देते हैं। जिस दिन हमने अपने डाउनलाइन के चेक के लिए काम करना शुरू कर दिया, आप अपने जो सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हो, जो आपने उड़ान ले रखी है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली उसमें 2 पंख और लग जाएंगे। आगे चलते हुए बहुत तेजी से यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश करी है एक सूत के धागे की, अ कॉटन थ्रेड। सूत का धागा भी बहुत काम आता है दोस्तों। जो हम लोग कपड़े पहने हुए हैं ये भी सूत के धागे से ही बनता है। वो हमारा तन ढकता है, वो सूत के कपड़े से जो कपड़ा बनता है उससे हम लोग स्मार्ट दिखते हैं, हमें सर्दियों में बस बचाता है, सारी चीजें होती है। परेशानी बस यही है सूत के धागे में, वो कच्चा बहुत होता है, हल्का सा झटका मारते और वो टूट जाता है। हल्का सा भी अगर उसमें जो है आपने उसमें जो है वो आपने उसमें जोड़ लगा दिया तो वो टूट जाता है वो। लेकिन अगर मैं इन सूत के धागों को अगर मैं एक जगह पे बना देता हूं तो ये एक रस्सी बन जाती है, और ये रस्सी जो है 50 टन का वजन भी उठा सकती है। ये बहुत खेल लिए कि ये तो हमारी क्रॉस लाइन है। इतने सालों से यही तो खेल रहे थे। क्या मिला? कुछ मिला? क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन। तो अगर इतने सालों क्रॉस लाइन बन करके खेल लिए तो अगले 5 साल ये रस्सी बन करके खेल लो ना।